9 राज्यों में जो एसआईआर की गहन परीक्षण चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन ये परीक्षण तो हर साल चलना चाहिए भाई। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये थोड़ी होता है कि 15-20 साल के बाद अपन जांच करें, मतलब इस बीच में अगर कोई चुनाव हुए तो फर्जी हो गए हो। हर चुनाव में ये होना चाहिए कि मतदाता सही है और सही मतदाता ने वोट दिया। ये नहीं होता 15-20 साल का, क्योंकि मैं भी सर्विस किया हूँ, मैंने बैंक में सर्विस किया। ये थोड़ी होता है कि आज हमने अधूरा काम छोड़ दिया फिर साहब 1 महीने के बाद हम मिलाएंगे। हर दिन आपका काम होता है, हर दिन आपको, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। फिर भी अगर ये कर रहे हैं तो इसका स्वागत है। लेकिन मैं अभी ये 2003 का इन लोगों ने रखा है मुख्य रूप से कि 2003 को हमने बेस माना है, मतदाता सूची 2003 की, कि 2003 में जिनका नाम होगा उस हिसाब से आगे काम किया जाएगा, ऐसा कुछ है। ताजुब इस बात का है कि मेरे घर में BLO आया। अब मैं जहाँ पे मेरा गांव है, मेरा नाम में बरघाट, उस समय बरघाट विधानसभा 122 थी और हमारा जो बूथ क्रमांक 44, वार्ड क्रमांक 44 पंडरी कला, वहाँ का मैं मतदाता हूँ। 2003 में मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ समाजवादी पार्टी से, बरघाट विधानसभा से 122। और जब BLO लिस्ट लेके आया 2003 की, तो उसमें देखे तो हमारा नाम ही नहीं, हमारे परिवार का नाम नहीं। तकरीबन उस समय 12-13 लोग हमारे परिवार के, सब लोगों का नाम और 12, और उसके बाद मैंने पहले 90 भी चुनाव लड़ा हूँ और हमारा नाम पूरे परिवार का यहीं पे रहता है, क्योंकि हमारे परिवार के जितने हमारे भाई और ये लोग, उनके सबकी ऐसे सर्विस में कि जो 1.5-2 साल में सबके ट्रांसफर्स होने हैं, तो इसीलिए सबके नाम गांव में, और आज भी हमारे परिवार के 18 लोगों के नाम गांव में ही। तो ताजुब इस बात का है, चलो समान रूप से हो कोई बात नहीं, लेकिन एक कैंडिडेट था 2003 का विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला, उसका नाम, उसके परिवार का ही नाम नहीं। तो मुझे बड़ा ताजुब है, मैंने कहा ये क्या हुआ। मैंने तुरंत उसी समय चुनाव आयोग को मेल किया कि मैंने कहा मैं अर्जुन सिंह काकोडिया पूर्व विधायक, और तमाम सब चीज़ें लिखा कि यहाँ पे, और नाम हमारा नहीं है। मैंने उसी समय मेल किया, तो मेल डिलीवर हो नहीं पाया। लेकिन उसके बाद मैंने कलेक्टर से बात की, क्योंकि मुख्य निर्वाचन, जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर तो वो हैं, तो मैंने उनसे बात किया कि मैडम इनका इस तरीके से है, और मेरा नाम ये 2003 की जो आप लिस्ट भेज रहे हो इसमें तो मेरा नाम है ही नहीं। व्हाट्सअप किया उनको, तो बोले ठीक है दिखवाते हैं, कहीं ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा। फिर उन्होंने बरघाट SDM से बात की होगी कि भाई वहाँ से का फ़ोन आया था और उनसे पूछ लीजिए क्या। तो फिर SDM का फ़ोन मेरे पास में आया कि बोले क्या हुआ विधायक, तो बताया इनका इस तरीके से जो लिस्ट आप लोगों ने 2003 की जो BLO को दिया है, BLO मेरे पास आया और कह रहा नाम ही नहीं। मैंने कहा ये मैं चुनाव आयोग को भी मैंने मेल किया और डिलीवर हो नहीं पाया। उनका मैडम से भी मैंने बात की, तो बोले कलेक्टर मैडम ने मुझे बताया। तो मैंने कहा फिर, तो बोले इसकी जांच करते देखते, बोले कहीं ना कहीं मिस हुआ होगा। मैं इंतजार करते रहा, 4 तारीख को उनको किया, मैं इंतजार करते रहा। उसके बाद फिर 13 तारीख को फिर मैंने रिमाइंड किया कि मैंने कहा इस संबंध में क्या हुआ, क्या आगे क्या प्रोग्रेस में कुछ हुआ क्या बताइए। उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। तो फिर हमारे पास में यही चाह रहा था कि आप लोगों के सामने आए, लोकतंत्र के आप चौथा स्तंभ है और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी है इस संबंध में पब्लिक के सामने। कलेक्टर साहब से आपकी बात हुई, BLO से आपकी बात हुई, तो क्या निष्कर्ष निकला है अभी तक के? जैसा कुछ नहीं, कोई आम मतदाता अगर जिस तरीके से आप एक विधायक रह चुके हैं और आपका नाम अगर कटता है वहाँ से, आला घट जाता है या त्रुटिवश किसी तरीके से हो जाता है, तो आम मतदाता के साथ क्या होगा? इस पे आपने प्रदेश स्तर पर अपने आला कमान से या किसी से कोई चर्चा परिचर्चा? आज बैठ के बात करेंगे ना। अभी तक हम इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है कहीं इधर उधर हो। और ये जो लिस्ट है, ये जो वोटर लिस्ट जो ये लोग दे रहे हैं आपको, ये 2003 की, तो इसमें कहीं नहीं लिखा कि 2003 की। बरघाट विधानसभा 122 और भाग क्रमांक की है, ये 2003 की है, कब की है, क्या है, इस कोई प्रमाण कुछ है ही नहीं ना इसमें। हम ये नहीं कह रहे कि सब फर्जी है, लेकिन जब नाम ही नहीं तो फिर इसमें हम क्या बोलें।
चुनाव आयोग से क्या बात रखना चाहते हैं इस बाइट के माध्यम से आप? ये जो लिस्ट आपने जो 2003 की जो एक प्रत्याशी है, सामान्य आदमी नहीं है, एक प्रत्याशी है जो उसने चुनाव लड़ा है, उसी का नाम अगर 2003 में नहीं है तो आप क्या किस तरीके से काम कर रहे हैं? पूरे देश में लोग लगे हुए हैं, सब ऐसा काम कर रहे हैं, ये पूरी खोजबीन कर रहे हैं इस तरीके, तो ऐसी कुर्सी उसका भी कैंडिडेट का ही नाम नहीं, सामान्य आदमी तो छोड़ो। क्या लगता है आपको, क्या कुछ होना चाहिए, क्या नहीं, गंभीर नहीं है, ये गंभीर नहीं है, काम चलाओ काम है इनका। और ये तो जैसे मैंने बताया ना कि ये थोड़ी होता कि 15-20 साल के बाद सब फिर से हम मतलब 15-20 साल के बाद जो चुनाव हुए हैं वो सब चुनाव भर गए, कईयों के नाम नहीं है, कईयों 2003 के बाद आपने कौन कौन से चुनाव लड़े हैं? 2003 के बाद फिर मैंने 2013 का चुनाव लड़ा, 2018 का चुनाव, 2023 का चुनाव लड़ा। तो लगातार मतलब हाँ, चुनाव में बने हुए हैं बावजूद उसके? बिल्कुल। 2010 में हमारी पत्नी ने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, 2003 के पहले 90 का चुनाव मैंने लड़ा था। ठीक, थैंक यू। इससे किस तरह का प्रभावित हो सकता है? पूरी तरीके से साहब, जो आम जनता जो करिए, और उसके बाद फिर क्या है कि ये एक बड़ा हास्यप्रद बात होगी, हर आदमी जनरल मतदाता से लेकर प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, सभी कह रहे हैं चुनाव आयोग, सीधे कह रहे हैं चुनाव आयोग। अब आप सोचो, अब आयोग कह रहे हैं उसको, तो अब ये हर आदमी तो कह रहा है सब चुनाव आयोग, तो अब उसके ऊपर अब हर भाजपा अध्यक्ष का सिवनी दौरा था, जिसके चलते कल एक भाजपा कार्यालय में आपके इष्ट मित्र कहे जाने वाले, आपके नज़दीकी और सिवनी कांग्रेस के बड़े लीडर, जो पूर्व में भी नगर पालिका चुनाव के प्रत्याशी रह चुके हैं, उन्होंने कल भाजपा ज्वाइन किया, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनको कुछ मजबूरियाँ थी उनकी, ऐसा जैसा उन्होंने बताया मुझे, कुछ मजबूरियों के चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। बाकी आप सब समझदार हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दमन चक्र चलता है और दूसरी पार्टी के लोगों को परेशान किया जाता है, तो वैसे कोई परेशानियाँ उनके सामने थी, जैसा कि उन्होंने कल चर्चा में बताया। ज्वाइन करने के बाद पहले तो कोई बात नहीं, ठीक है, जहाँ रहें अच्छे रहें। किस तरह से लेते हैं? इससे पहले आनंद पंजवानी, कल संजय देखिए, भारद्वाज जी, आनंद पंजवानी के जाने के कारण कुछ और थे। जी, आनंद पंजवानी का जो उस समय उन्होंने कारण बताए थे, वो कारण इससे पूरे वो थे। आनंद पंजवानी भारतीय जनता पार्टी की प्रताड़ना से नहीं गया, वो कांग्रेस के कुछ लोगों के कार्यों से क्षुब्ध होकर गया है, तो वो अलग विषय, ही अलग विषय। सोशल मीडिया में कल एक खबर भी चल रही थी कि एक आदिवासी नेता भी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, वो भी जा सकते हैं। नहीं, इसकी जानकारी नहीं। मैं जबलपुर विधायक स्तर के नेता हैं, ऐसी जानकारी सोशल मीडिया में कल परसों चली हुई। सोशल मीडिया में जिसकी जो जानकारी जिसके पास जैसी थी उसने वैसी डाली, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। और वैसे भी मैं आजकल अपना अधिकांश समय जबलपुर में दे रहा हूँ संगठन को मजबूत करने में। कैसा चल रहा है जबलपुर में? अच्छा चल रहा है, प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि संगठन को मजबूत करें। परसों भी हरीश चौधरी जी जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं वो भी आए थे, और अच्छा लोगों में उत्साह है। SIR को लेकर विशेष रूप से पार्टी ये प्रयास कर रही है कि किसी भी मतदाता का नाम ना छूटे, जैसे कि अर्जुन भैया खुद आपके सामने प्रमाण दिया इन्होंने। क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसके पहले नाम जोड़ने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती थी, BLO की होती थी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब नाम जुड़वाने की जिम्मेदारी आम मतदाता की है, नागरिक की, हमारी है। यदि हम प्रयास नहीं करेंगे तो BLO पर कोई आरोप नहीं है, BLO पर कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उनका फॉर्म हमको दे दिया लाके, फॉर्म भर के हमको सबमिट करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो BLO ड्यूटी पे लगाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि 4 दिसंबर से लगभग पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, यानी और उसके पहले से प्रक्रिया चल रही है कि ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। 4 महीने जो छात्र छात्राओं का जो पढ़ाई का नुकसान जो हो रहा है, उसमें विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इसमें जनरली ये होता था कि
पहले बोलते रहे भैया प्राइमरी स्कूल के टीचर, लेकिन अब कई जगह पे मिडिल स्कूल के टीचर भी इसमें ड्यूटी भी लगा दिए गए। चाहे प्राइमरी तो बेस है, यदि बेस ही बच्चे का कमज़ोर हो जाएगा तो आगे कैसे वो फिर पढ़ाई करेगा, और कैसे उसका विषय जो भी हमको पढ़ाए जाते हैं, और कैसे उसका जो बेसिक नॉलेज है वो मजबूत हो पाएगा। तो शासन को ये भी सोचना चाहिए कि इनसे इतर किसी और विभाग के लोगों को लगाए, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो ही तो मेन विषय हैं, और शिक्षा के ही पूरे तंत्र को चुनाव आयोग के माध्यम से दूसरे कामों में लगा दिया जाए तो ये लगभग ये 4 महीने का जो समय है ये बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदायक समय है, जो पूरे शिक्षा केंद्र लगा दी। दूसरी चीज़, जिस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है उनको, आपने देखा हो कि रोज़ अपन सुन रहे हैं कि कई BLO, अपनी सिवनी में घटना हुई, एक BLO ने आत्महत्या का प्रयास किया, अभी 2-3 पेपरों में पढ़ा है कल किसी ने आत्महत्या ही कर ली किसी दूसरी जगह पे। ये जो अनावश्यक प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, तो इसका 3 लोग आत्महत्या कर ली, तो इसमें संज्ञान लेना चाहिए। वो भी एक मानव है, उनमें भी एक आत्मा, उनका भी परिवार है। तो किसी व्यक्ति का इस तरह से काम के दबाव में अपनी जान गंवा देना, तो इसकी जिम्मेदारी भी तो शासन कहीं ना कहीं लेना पड़ेगी, एक मानवता के नाम पर, एक व्यवहारिकता के नाम पर। तो ये विषय बहुत गंभीर और संजीदा विषय है ये, कि उन लोगों को ऐसा माहौल दिया जाए कम से कम कि वो अच्छे माहौल में काम कर सकें। नहीं तो ऐसे में तो बहुत सोच लो आप कि शासकीय कर्मचारियों को यदि काम के दबाव में आत्महत्या करना पड़ रही है तो कहीं ना कहीं शासन की कमजोरी है। क्या कुछ कारण है कि दूसरे नंबर की पार्टी होने के बाद आज तीसरे नंबर पर पहुंच गई? काय में तीसरे नंबर पे है? कांग्रेस तीसरे में कैसे? तीसरे में कैसे? सुनिए अब आप, सिवनी जिले में एक तो तीसरा नंबर तो मुझे बताइए दूसरे पर कौन है? और दूसरी चीज़ ये कि जो आप बोल रहे हैं, तो सिवनी जिले में कांग्रेस और बीजेपी का लगभग बराबर का हिसाब है। 2 विधायक यदि बीजेपी के पास है तो 2 कांग्रेस के पास है। पार्षद जो है यदि हमारे पास 12 है तो उनके पास भी 12 ही, वो तो बीच में दर बदल करके कुछ चले गए। जिला पंचायत भी आज भी हमारा स्पष्ट बहुमत है, 19 में से 11 मेंबर हमारे पास है, तो नंबर 1 पे हमें कि बीजेपी है? वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए तो हमारा। पंडित जी कैसी बात है, कांग्रेस से हर मामले में बीजेपी पीछे है सिवनी जिले में अभी भी आज तो प्रमाण है ना भाई, वक्त बता रहा हूँ। आप पार्षद गिन लो, हमारे जिला पंचायत सदस्य गिन लो, हमारे विधायक देख लो, बराबर है, 2 उनके 2 हमारे पास। काय में पीछे हो गए हम लोग? संगठन में देख लो आप,